देखिए अल्लाह वालों से करीब होने में कितना फायदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन में है, बैठे तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, बनी इसराइल का एक गुनहगार था, बनी इसराइल का एक गुनहगार था जिसने 99 कत्ल किए थे। अल्लाह के वली से दोस्ती करने में फायदा देखिए, खूब दोस्ती करो और अपने अइम्मा से, अपने मसाजिद के अइम्मा से बड़ी मोहब्बत करो। ये नाइब रसूल है, घर जाओ तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। बस्तियों से गुजरो तो अपने ईमान वाले भाइयों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हाँ मोहतरम हज़रात, 99 कत्ल किए हुजूर फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है। कितने? बनी इसराइल का एक गुनहगार 99 कत्ल किए। अब चलने लगा, सोचने लगा, यार मैंने इतने कत्ल किए, क्या रब मुझे बख्श देगा? क्या रब मुझे माफ कर देगा? मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। चला, सामने से एक साहिब इल्म आ गए, सामने से उस गुनाहगार के साहिब इल्म आ गए। अब इस दुनिया में इल्म वाले भी दो प्रकार के हैं। कितने? दो। इल्म वालों की दो क्वालिटी है, दो। एक तो वो जिसके पास सिर्फ इल्म है, जी तवज्जो। एक तो वो, अल्लाह आपको शिफाए कुल्लिया अता फरमाए, अल्लाह इमाम साहब को सेहत अता फरमाए। मुझसे कह रहे थे बहुत बुखार है, मैंने कहा कि आप इंशाअल्लाह स्टेज पर बैठेंगे, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये वो महफिल है जहाँ बीमारों को शिफा मिलती है, बीमारों को दवा मिलती है। हजरत ने आधे घंटे का बयान भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इमाम साहब आधे घंटे का बयान भी कर देंगे, मगर ये रब का फजल है और आपकी मोहब्बत है। बड़ी तारीफ करते हैं इस बस्ती की, जी जी जी, बड़ी तारीफ करते हैं और माशाअल्लाह तारीफ के लायक भी है कि अल्लाह के वलियों से और अल्लाह वालों से और इमामों से मोहब्बत करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। एक क्वालिटी कौन सी है? जो सिर्फ साहिब इल्म है, सिर्फ साहिब इल्म। इल्म वालों में भी दो प्रकार के लोग हैं मोहतरम हज़रात। और दूसरे वो जिसके पास इल्म के साथ साथ फैजान इल्म मौजूद है, जिसके पास फैजान इल्म मौजूद है। लिहाजा शैतान के पास भी बहुत इल्म था, जी। शैतान के पास भी बहुत इल्म था, मगर सुनो सुनो क्या हुआ उसका? उसके पास फैजान इल्म नहीं था, सिर्फ इल्म था। खाली किताबें पढ़ने से इल्म हासिल नहीं होता, किताबें पढ़ने से सिर्फ इल्म ही हासिल हो जाता है। और किसी अल्लाह वाले से दिल लगाने में अल्लाह बेड़ा पार फरमा दे। हाँ मोहतरम हज़रात, किसी अल्लाह वाले की पैर की जूतियां सीधी करने में रब अपना महबूब बना लेता है। आ गया कोई साहिब इल्म और उससे पूछने लगा वो गुनाहगार कि भाई मुझे ये बताओ, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा? जी तवज्जो इधर। मुझे उम्मीद है अगर नसीब में है तो ये उधर भी आएगी। समझ गए? हाँ मोहतरम हज़रात सुनिए, इधर सुनिए थोड़ी सी देर बस। क्या मैंने 99 कत्ल किए, क्या मुझे अल्लाह बख्श देगा? तो वो इल्म वाला बोला, अल्लाह अकबर, तूने 99 कत्ल कर दिए, तुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा, तुझे अल्लाह नहीं बख्शेगा, तेरी बख्शिश नहीं होगी। वो गुनाहगार कहता है, अच्छा अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, तो जब मेरी बख्शिश नहीं होगी तो तेरी भी जान नहीं बख्शी जाएगी। मैंने जब 99 कर ही दिए हैं तो अब 100 क्यों ना पूरे कर दूं। हाँ, तेरी भी जब मेरी बख्शिश नहीं होगी तो तेरी भी जान नहीं बख्शी जाएगी। निकाली तलवार और उसका भी काम तमाम कर दिया, पूरे 100 कर दिए। मगर सुनो सुनो, किसी इंसान का कत्ल कर देना, मेरे नबी फरमाते हैं, सारी इंसानियत तो कत्ल करने के बराबर। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना
चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी इंसान को ना हक कत्ल करना, बिला गलती के कत्ल करना, मेरे नबी फरमाते सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। और मेरे नबी आगे फरमाते हैं किसी इंसान को जिंदगी दे देना सारी इंसानियत को जिंदगी देना। जी बेशक बेशक, क्या सारी इंसानियत को जिंदगी देना है। काम कर दिया खत्म, उसका कर दिए सो पूरे, चल दिया फिर आगे मिल गए जिसके पास इल्म भी था और फैजान इल्म भी मौजूद था। हाँ, आ गए सामने फैजान इल्म वाले आ गए और पूछा कि मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं, क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा? अच्छा, हम तुमने कितने गुनाह किए, कितने गुनाह हो गए, जाने अनजाने में बहुत गुनाह हो गए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह से दुआ करो। मेरा रब फरमाता है समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह है मेरे बंदे के, मेरे खौफ से डर कर एक आंसू बहा दे, ये एक आंसू सारे समंदरों के झाग के बराबर गुनाहों को धोने के लिए काफी है। सारे आंसू, सारे गुनाह एक आंसू धो देगा, सिर्फ रब के खौफ से निकल जाए, सब के खौफ से नहीं, रब के खौफ से निकल जाए। हाँ, कहा मैंने 100 कत्ल कर दिए, क्या रब मुझे बख्श देगा? तो उस फैजान इल्म वाले ने, साहिब इल्म के साथ साथ फैजान इल्म वाले ने बताया कि हाँ, अल्लाह तुझे अब भी बख्श देगा। अल्लाह तुझे अब भी बख्श देगा, मगर एक शर्त है, शर्त यह है कि फला बस्ती में एक अल्लाह वाले का मजार है, अल्लाह वाले के मजार पर तू चला जा और वहां उनका वसीला तलब कर ले, सच्ची तौबा कर ले, उनकी चादर को थाम कर चूम ले और दुआ कर ले, तो मुझे उम्मीद है उस अल्लाह वाले की बरकत से तेरे 100 कत्ल माफ हो जाएगा। हाँ मोहतरम हज़रात, अब इसने सोचा कि अल्लाह के वली के दरबार में चलूं, जैसे अपनी बस्ती से निकला, अपनी बस्ती से निकलकर अल्लाह वाले के दरबार में चला। अभी कुछ ही कदम चला था, जिंदगी ने साथ न दिया, जिंदगी ने वफा न की, परवाज रूह खो गई, इंतकाल हो गया। वह गुनहगार अल्लाह के वली के मजार पर जाने से पहले अपनी बस्ती से कुछ दूर चलने के बाद खत्म हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही इंतकाल हुआ मेरे भाइयों, अब अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए और जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए, दोनों सवाब और अजाब वाले फरिश्ते आ गए। दोनों कहने लगे ये गुनाहगार है, हम लेकर जाएंगे। जन्नत वाले कहने लगे ये अल्लाह के वली के मजार पर जा रहा था, इसलिए हम ये जन्नती है, जन्नत में लेकर जाएंगे। दोनों में तकरार हो गई, ये फैसला रब के पास पहुंच गया। रब से अर्ज किया फरिश्तों ने, मौला हम क्या करें, तेरा बंदा गुनहगार है, ये तो गुनहगार है, जहन्नम में जाएगा, हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। दूसरे फरिश्ते बोले मौला तेरा बंदा तेरे वली के मजार पर जा रहा था, तौबा के लिए जा रहा था, मौला हम ही जन्नती है, जन्नत में लेकर जाएंगे। मगर सुनो, अल्लाह तो दिलों को देखता है, सूरत को नहीं देखता बल्कि सीरत को देखता है। अल्लाह चेहरों को नहीं देखता बल्कि दिलों को देखता है। बेशक क्या आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार तो नियत पर है। अल्लाह नहीं जानता कहीं जन्नत, अल्लाह तो जानता है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो भी काम होता रब की मर्जी से होता। जी बेशक अल्लाह धोखा देने से पाक है, अल्लाह धोखा खाने से पाक है। ये दोनों फरिश्ते अजाब और सवाब वाले आ गए, ये अल्लाह की मर्जी से आए। सुभान अल्लाह, बेशक क्या मर्जी से आए, अल्लाह अल्लाह की मर्जी से
जल्दी से बात समेट दूं और ख़त्म कर दूं। जब रब की मर्जी से आए और फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करें, तू ही फैसला कर दे। तो रब तबारक व ताला ने कहा फरिश्तों सुनो सुनो, अब ये बंदा मेरा ख़त्म हो चुका है, तौबा का तो मामला ख़त्म हो गया। अब यहाँ तौबा का मामला ख़त्म हो गया क्योंकि ये तो मेरे वली के मज़ार पर जाने से पहले ही ख़त्म हो गया। अब सुनो, तौबा का मामला ख़त्म। अब काम ये करो फरिश्तों, अब इसके घर से इसका जिस्म नापो, इसके जिस्म से मेरे वली का मज़ार नापो, ज़मीन नापो। अगर सुनो सुनो मेरे इस बंदे का जिस्म मज़ार के करीब है तो जन्नती बना दो, जन्नत में ले जाओ। इसका जिस्म इसके घर के करीब है, घर के करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। फरिश्तों ने कहा चलो अब इसकी जमीन नापी जाए। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी नाप रहे, जहन्नम वाले भी नाप रहे। अभी जब कुछ ही दूर चला था तो चला पता कि इसका जिस्म तो बस्ती के करीब है, मज़ार दूर है। मगर अल्लाह ताला ने कहा कि जो करीब हो, जो सबसे पहले करीब हो, अगर घर करीब है तो जहन्नमी है, और मज़ार करीब है तो जन्नती है। मगर जब जमीन नाप रहे तो मज़ार दूर है कि कुछ ही दूर तो चला था, कुछ ही तो दूर चला था। तौबा करने के लिए इंतकाल हो गया मगर रब ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सुन सुन, मेरे बंदे जन्नती और जहन्नमी होने का मामला है। ऐ जमीन तू मेरे बंदे के करीब हो जा, बेशक बेशक मेरे बंदे से और मज़ार वाली जमीन करीब हो जा, और जो घर वाली है वो थोड़ी दूर हो जा। जमीन समेट दी गई, मज़ार वाली जमीन बंदे के करीब कर दी गई। जब फरिश्तों ने नापा तो पता चला कि बंदे के, उस बंदे के जमीन मज़ार वाली करीब हो गई, मज़ार करीब है। फरिश्तों ने कहा चलो अब ये बंदा जन्नती है क्योंकि अल्लाह का वली का मज़ार करीब है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली हैं जो इनसे सच्ची मोहब्बत कर लेता है या अल्लाह से मिला देते हैं। जी बेशक बेशक, क्या अल्लाह से मिला देते हैं, गुनाहगारों का काम हो जाता है। इसलिए मैंने बड़े बड़ी तारीखों में देखा है कि अल्लाह के वलियों पे घर मज़ार पर जाने में इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलता है, जिस्म को ही नहीं रूह को भी सुकून मिलता है। बेशक बेशक, क्या अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हाजिरी दिया करो तो मसला के आला हजरत के मुताबिक दिया करो। जी बेशक। हाँ, ये जो पेशानी और अपना पेशानी और नाक जो बिल्कुल झुका देते हैं और अपने घुटने भी बिल्कुल नीचे झुका देते हैं जमीन पर, मसला के आला हजरत के खिलाफ है। आला हजरत कहते हैं सिर्फ अगर जा रहे हैं तो चादर को चूम लिया जाए, जी उनके कदमों को चूम लिया जाए, सिर्फ मुंह से उनके मज़ार का जो कदम है, उनकी कदम और उनकी कदमों की तरफ जो चादर है वो अपने लबों से लगा कर चूम लिया जाए। बेशक बेशक, हुजूर ने माँ बाप की कदम चूमने की इजाजत दी है। हुजूर ने उलमा अइम्मा अपने पीर बुजुर्गों के हाथ और पैर चूमने की इजाजत दी है। और आप लिपटा लिपटी करोगे, उनकी कोलियां भरोगे और मज़ार की चादर को भरोगे और वहाँ नाक और पेशानी को रगड़ोगे तो ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है। ये हमारे नबी इसको पसंद नहीं करते। तो लिहाजा वो कलाम 2-3 शेर का पढ़ दूं अगर इजाजत हो तो, जो हजरत बाबा दुर्वेश का फैजान है उस अशार में। जी बेशक। आवाज तो मुतासिर है मगर मुझे मेरा साथ दे 2-3 शेर है बस, और बात खत्म। हजरत तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई है और इसी उम्मीद पर आप कायम रहना जैसे उम्मीद पर आप तक कायम रहे। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कि कमली वाले नबी की तरफ को जो मुसलमान माइल नहीं है, कमली वाले नबी की तरफ को जो मुसलमान माइल नहीं है, वो मुसलमान
जालिम है कैसा, उसका ईमान कामिल नहीं है। वो मुसलमान जालिम है कैसा, उसका ईमान कामिल नहीं है। और जो नबी का नहीं है दीवाना, नारे दोज़ख है उसका ठिकाना। जो नबी का नहीं है दीवाना, नारे दोज़ख उसका ठिकाना। ए मुसलमान से बचना, जो तेरे मसलक में शामिल नहीं है। ए मुसलमान, ए मुसलमान सौ से बचना, जो तेरे मजहब में शामिल नहीं है। अता होता बाबा दरवेश की दुआएं, इनका फैजान हम सब पर जारी वो सारी हो। और सबके लिए पढ़ रहा हूँ, हम सब इनको जानते हैं और मानते हैं और पहचानते हैं। जी बेशक। हाँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम सरकार दुर्वेश लिए जा, काम मसलक का अपने किए जा। नाम सरकार दुर्वेश लिए जा, काम मसलक का अपने किए जा। नाम सरकार दुर्वेश लिए जा, काम मसलक का अपने किए जा। और पीर का नाम लेकर जिए जा, फिर तो तेरा मुकाबिल नहीं है। पीर का नाम लेकर जिए जा, फिर तो तेरा मुकाबिल नहीं है। कमली वाले नबी की तरफ को जो मुसलमान माइल नहीं है, वो मुसलमान जालिम है कैसा, उसका ईमान कामिल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि कमली वाले वो है भरपूर खजाना तेरा है, दो आलम से बनी मांगने वाला तेरा। और मैं ये कह दूं तो बेजाना हो कि महशर में नुमाया जब शान नबवी होगी, हर एक जुबान उनकी मिदहत में लगी होगी, हर एक नबी नफ्सी नफ्सी की सदा देगा। अल्लाह की रहमत को उम्मत की पड़ी होगी, और करम जिस पर तुम्हारा अहमद मुख्तार होता है, कसम अल्लाह की वो खुल्द का हकदार होता है। और नजर वो फेर ले तो बू जहल फिन्नार होता है, और जिसे सरकार अपना ले वो यारे गार होता है। गुलामाने शहे अबरार मरने से नहीं डरते, सुना है कब्र में सरकार का दीदार होता है। कहने सुनने में अगला